जब भी प्रेम की बात निकलेगी, राधा कृष्ण की बात तो अवश्य कही जाएगी, या यूँ कहो राधा कृष्ण के बगैर कोई भी प्रेम हो अपूर्ण ही रहता है। राधा और कृष्ण के बिना प्रेम की परिभाषा की ही नहीं जा सकती। हम सभी यह बात जानते हैं, किंतु क्या था उनके प्रेम में ऐसा जो महानतम स्तर पर ले गया? तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो किसी भी धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाया गया है। अगर आपकी भावना को चोट लगती है तो क्षमा करें। राधा कृष्ण के प्रेम को जानने के लिए पहले तो हमें प्रेम को समझना चाहिए, अन्यथा राधा कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। प्रेम एक ऐसा 2.5 अक्षर का शब्द जिसे सुनते ही एक रोमांच अपने तन बदन में व्याप्त होने लगता है। एक ऐसी अनुभूति छाने लगती है जैसे स्वर्ग का आनंद मिल रहा हो। प्रेम है ही ऐसा। यह पूरा जगत जब परमात्मा ने बनाया तब प्रेम बनाया, और तब से लेकर आज तक सृष्टि प्रेम के माध्यम से ही चल रही है। प्रेम के बगैर एक पल भी यह संसार ना चले। सूरज धरती को उष्णता प्रदान करता है, जिससे यह जीवन फलता है, यह प्रेम है। पुष्प खिलते हैं तो वह प्रेम है। आप बीज का एक दाना बोते हो तो उससे बड़ा पौधा बनकर बहुत से दाने फल स्वरूप देता है, यह प्रेम है। एक माँ अपने बच्चे को जिस तरह संभालती है, दुलार करती है, यह प्रेम है। रात को चंद्रमा शीतलता देता है, यह प्रेम है। यह सारा जगत देखोगे तो पाओगे कि प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रेम ही परमात्मा है और प्रेम ही जीवन है। प्रेम के बिना यह जीवन भी नहीं रहेगा। यह है प्रेम। पर क्या सही में हम लोग प्रेम को जानते हैं? तो ना चाहते हुए भी उत्तर देना पड़ रहा है, नहीं, हम बिल्कुल नहीं जानते। प्रेम को अगर जान लोगे तो यह विषय ही मौन हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। नहीं जानते, इसीलिए तो आज यह बात करनी पड़ रही है। लेकिन अक्सर देखा गया है, जिसे लोग प्रेम समझते हैं वह प्रेम है ही नहीं, और यही एकमात्र सत्य है। कोई तो प्यार को प्रेम समझते हैं, कोई मोह को प्रेम समझते हैं, कोई आकर्षण को प्रेम समझते हैं, पर प्रेम को कोई नहीं समझता। अधिकतर लोग मोह और प्रेम में अंतर नहीं कर पाते। उसका कारण भी है, बहुत ही सूक्ष्म रेखा है प्रेम और मोह के बीच में। इसी कारण से लोग भेद नहीं कर पाते, प्यार और प्रेम में अंतर नहीं समझ पाते, और प्यार को लोग प्रेम समझने की भूल कर लेते हैं, जबकि बहुत ही अंतर है। प्यार लेना जानता है, उसमें एक चाहत होती है, मुझे यह मिल जाए वह मिल जाए, जबकि प्रेम में कोई चाहत नहीं होती। प्रेम तो देने का नाम है। प्रेम में इंसान मर मिटता है अपने प्रेमी के लिए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मीरा, जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया था कान्हा के प्रेम में। वह है प्रेम। लोगों को जब किसी के प्रेम से उम्मीदें होने लगे तो वह मोह है, जबकि प्रेम में कोई उम्मीद नहीं होती, चाहे वह मिले या ना मिले, पर कोई उम्मीद नहीं होती। बस अपने प्रेमी के लिए जियो और मरो, यही एकमात्र ध्येय होता है। अगर आपको अपने प्रेम से कुछ भी उम्मीद है तो समझना वह प्रेम नहीं अपितु मोह है। धृतराष्ट्र समझ रहा था दुर्योधन के प्रति उसका प्रेम है, किंतु था मोह। मोह में अगर उम्मीद ना हो तो प्रेम में परिवर्तन आने लगता है और घृणा में परिवर्तित हो जाता है। तो वह प्रेम कैसा जो परिस्थिति के हिसाब से बदलने लगे, वह प्रेम नहीं मोह होता है। प्रेम तो स्वतंत्रता में मानता है। अगर आप अपने प्रेमी को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे पा रहे हो तो वह प्रेम नहीं है। श्री दामा एक बार ब्रह्मा जी का संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास गौलोक जा रहे थे। नारद साथ में थे। उनको यह जरा भी उचित नहीं लगता था कि कृष्ण के संग राधा हूँ, क्योंकि कृष्ण को वह भगवान मानते थे। और जब गोलोक में राधा के साथ कृष्ण की लीला सुनी तो उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने राधा को श्राप दिया था कि वह कृष्ण के बारे में सब भूल जाएं और धरा पर मृत्यु लोक में वास करें। अब श्राप तो दिया गया, वापस नहीं लिया जा सकता था। जब सत्य का ज्ञान
कृष्ण ने कराया तो तब राधा कृष्ण को भूलकर मानव बनकर धरती पर अवतरित हुई। कृष्ण से जाते वक्त कह कर गईं कि अब कृष्ण को ही उन्हें प्रेम का अर्थ समझना पड़ेगा और श्री कृष्ण धरती पर मानव बनकर आए और प्रेम का सही अर्थ और परिभाषा दी। राधा को तो कुछ याद नहीं था, इसलिए कृष्ण को ही सारी कोशिश करनी थी। पहले राधा का भय दूर किया लीला के माध्यम से, फिर मोह दूर किया, फिर घृणा जिनसे क्रोध उत्पन्न होता है वह दूर किया और आखिर में कृष्ण ने स्वार्थ दूर करके राधा के माध्यम से हम सबको प्रेम सिखाया। राधा और कृष्ण का प्रेम एक सच्चे प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हम इंसानों के लिए उन्होंने सिखाया कि अगर प्रेम हो तो ऐसे करो वरना आपका प्रेम ही नहीं है। प्रेम और मोह, प्रेम और प्यार में अंतर करना सिखाया है। राधा तो वह नाम है जिनसे प्रेम परिभाषित होता है। राधा वह नाम है जिनसे कृष्ण को पाया जा सकता है। राधा के बिना श्याम का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए तो राधा का नाम हम पहले लेते हैं और राधे के नाम से मनुष्य तर जाता है, क्योंकि प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई लड़का या लड़की एक दूसरे से प्रेम करें, प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, चाहे वह पत्थर हो, फूल हो, पौधा हो, पेड़ हो या अन्य किसी और से। प्रेम के लिए साथ रहना जरूरी नहीं है, प्रेम तो बस हो जाता है। अगर कोई बोले मैं प्रेम करता हूँ तो वह प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम कोई करने की चीज नहीं है। प्रेम तो बस होना है, एक पारलौकिक फीलिंग्स है, एक ऐसी भावना है जिनसे अपने अंदर के सारे विकार छूट जाते हैं। यह है प्रेम। देखना, आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उनकी कोई भी पीड़ा हो तो आप भी पीड़ा में रहोगे, अगर वह खुश है तो आप भी खुश रहने लग जाओगे। प्रेम तो बस प्रेमी को खुश रखना हर हाल में यही सोचता है। यह है प्रेम जो राधा कृष्ण का था, मीरा ने कान्हा से किया था, तुलसीदास ने राम और हनुमान से किया था। यह होता है सही प्रेम। अगर आप किसी मूर्ति से प्रेम करते हो, किसी भी भगवान की, तो वह भी प्रेम होना चाहिए। प्रेम माने संपूर्ण समर्पण। प्रेम का अर्थ है प्रेमी की खुशी। प्रेमी अगर खुश है तो मैं भी खुश। यह संपूर्ण समर्पण ना हो तो तब तक प्रेम संभव नहीं, और जब तक प्रेम संपूर्ण ना हो तो वह भक्ति नहीं बनता, और जब तक प्रेम भक्ति ना बने तब तक परमात्मा का मिलन संभव नहीं। हम सूर्य रोज देखते हैं, कभी सोचा धरती को उष्ण करने में वह खुद जलता है, पर कभी उसके बदले में कुछ धरती से मांगा। पुष्प खिलते हैं, कोई उसे तोड़ लेता है, पर कभी उसने कुछ उम्मीद रखी। बादल मेघ बनकर बरसते हैं, तो क्या कभी कोई उम्मीद रखी हमसे या धरा से? नहीं ना। बस यही प्रेम है। प्रेम का अर्थ है निस्वार्थ, निश्चल और अपेक्षा रहित, क्योंकि वही एकमात्र मार्ग है परमात्मा का। पहले किसी के प्रति आकर्षण होता है, फिर जब आकर्षण बहुत बढ़ जाए तो वह प्यार में रूपांतरित हो जाता है। प्यार में पागलपन की हद हो जाए तो वह प्रेम में परिवर्तित होता है। जब प्रेम की पराकाष्ठा आ जाए तो वही प्रेम भक्ति बन जाती है, और वही भक्ति परमात्मा से मिलन करा देती है। इसलिए बोला जाता है प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम में कोई नाम नहीं होता, ना कोई रिश्ता होता है, वह तो बस प्रेम होता है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। प्रेम तो बस जिनसे किया उसके प्रति संपूर्ण समर्पण होता है, चाहे फिर वह सही हो या गलत। हमेशा अपने प्रेमी का साथ ही प्रेम का लक्ष्य होता है, और यही गुण थे राधा और कृष्ण के प्रेम में। ना विवाह किया कृष्ण ने राधा से, फिर भी प्रेम था। जैसे पहले कहा वैसे ही प्रेम में कोई रिश्ता होने की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम तो बस जीने का एक ढंग है, और यही है सात्विक प्रेम, जिसमें ना कोई छलावा, ना कोई स्वार्थ, ना कोई उम्मीदें, ना कोई परिस्थिति। बस एकमात्र प्रेम ही था राधा और कृष्ण के बीच में। तब ऐसे में शरीर भले दो हों पर आत्मा तो एक हो जाती है। यही है असली प्रेम का अर्थ। इसीलिए हम राधा कृष्ण बोलते हैं, तो बोलो मेरे साथ राधे राधे।